प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस एंड जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये बात सही है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी बात सही है। अम्ल अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी बात सही है। परंतु अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये बात क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है और पेन दाएं हाथ में, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो यह मुख्यतः किसके कारण होता है? तो यह पार्श्व व्युत्क्रम के कारण होता है। ठीक, अब वर्तनांक की बात कर देते हैं। अब वर्तनांक को देखते हैं। पहला ऑप्शन को डिफाइन करते हैं। अब वर्तनांक की बात करते हैं तो हीरे का अपवर्तनांक, क्या हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? किसका? हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। ठीक, हीरे में प्रकाश की गति कम होती है। क्या? हीरे में प्रकाश की गति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉट किस प्रक्रिया में लोहे का जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम गल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा क्या होता है? जस्तीकृत करने से लोहा पर जंग नहीं लगता है। क्या? जंग नहीं लगता है। ठीक, क्या? जंग नहीं लगता है। लोहा पर जंग नहीं लगता और लोहा क्या हो जाता है? टिकाऊ हो जाता है। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन टीवी कार्यक्रम में एक्वाटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? तो यह प्रियंका चोपड़ा ने किया है। किसने किया? प्रियंका चोपड़ा ने किया। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी कोई वस्तु की त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर आने वाले t सेकंड समय में लेता है तो वेग v में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो क्या होता है? v बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट g मूल रूप से खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह मुख्यतः किसके द्वारा की गई है? हेनरी कोवेंडियस के द्वारा। क्या? कोवेंडियस के द्वारा। ठीक, वही आइजैक न्यूटन की बात करते हैं। क्या? आइजैक न्यूटन की बात करते हैं। तो आइजैक न्यूटन की बात करते हैं, ये क्या खोज किया था? तो यह मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया है। क्या? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण क्या? गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया है। ठीक, और यह न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया। क्या? जड़त्व का नियम दिया। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्या? फर्स्ट लॉ है। परंतु थर्ड नियम की बात करते हैं। थर्ड नियम की बात करते हैं तो क्या? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक, और जॉन डाल्टन की बात करते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या खोजा है? तो जॉन डाल्टन की बात करते हैं तो परमाणुवाद सिद्धांत का खोज किया। क्या? परमाणुवाद क्या? परमाणुवाद सिद्धांत का खोज किया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। ठीक, भारत में मुख्यतः क्या? भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के स्वाद है, परंतु जीव कलिका के स्वाद की बात करते हैं तो 4 होता है। क्या? मीठा, मीठा, कड़वा, क्या? कड़वा, नमकीन, क्या? नमकीन और खट्टा। 4 प्रकार की स्वाद कलिका होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? यदि कंडक्टर्स का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रतिरोध आधी हो जाता है तो किसके कारण होता है? तो यह मुख्यतः क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R होता है। ठीक, I बराबर क्या होता है? V अपॉन R होता है। वही की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटा R हो जाता है। फिर पावर का एक फॉर्मूला और है, पावर बराबर क्या होता है? Q बटा T होता है। कार्य बटा समय की बात करते हैं। अब V बराबर क्या होता है? I
इंटू आर होता है, किसके? ओम के नियम से। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाना का तापमान कितना होगा? तो यह मुख्यतः 351 होगा। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रभावित होती है और एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता, तो समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? तो यह मुख्यतः क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? तो यह होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम होता है। वही ऊर्जा की बात करते हैं, क्या ऊर्जा की बात करते हैं? ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? P गुने T होता है। P हो गया, पावर हो गया, पावर बोले तो शक्ति, और गुने समय हो जाएगा। ठीक, वही गतिज ऊर्जा की वो बात करते हैं, क्या गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv होता है, क्या होता है? mv होता है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न की बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो यह मुख्यतः दिया जाता है किससे संबंधित? खेल से संबंधित दिया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन था? तो इसको हम कौटिल्य कह सकते हैं, क्या? कौटिल्य, कौटिल्य। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डॉट मूल के तत्व कितने बने होते हैं? तो यह मुख्यतः 5 से होते हैं, क्या? 5 वस्तु मूल तत्वों से बने होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तक क्या, उत्तक क्या होता? उत्तक की बात करते हैं तो उत्तक वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, उसको हम उत्तक कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि जब हम आवधिक तालिका में समूहों के नीचे जाते हैं तो क्या कहते हैं? तो यह मुख्यतः सेलों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्या? सेल की संख्या क्या होता है? बढ़ जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न के बाद निम्नलिखित में कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यह मुख्यतः कौन है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं एम कक्षा में, तो 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। आगे देखिए, एम कक्षा की बात कर रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अनंग है डॉट, उसको क्या कहते हैं? उसको मुख्यतः हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, वही 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 चारों ऑप्शन को डिफाइन करके देखते हैं। तो डिवाहिनी क्या होता है? डिवाहिनी की बात करते हैं तो इसको हम मुख्यतः हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, क्या? फैलोपियन, क्या? फैलोपियन, क्या? फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। मूत्रवाहिनी की बात करते हैं तो यह 12, क्या? 12 इंच, क्या? इंच, 12 इंच और 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी, क्या? 30 सेमी क्या होता है? लंबी होता है। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ठीक, या देखिए, अम्ल लीनियर लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये बात सही है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये भी सही है। अम्ल के साथ साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी बात सही है। परंतु अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह बात क्या है? गलत है, अर्थात डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? क्या? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो इसमें मुख्यतः क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला को देख लेते हैं। क्या? गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? गतिज ऊर्जा को हम 1 kg यूनिट की बात करते हैं, 1 kg मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, यूनिट की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की यूनिट क्या होता है?
तो जूल होता, क्या होता है, जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कौन कन्वर्ट कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मोटर कन्वर्ट करता है, क्या, मोटर कन्वर्ट करता है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।